प्राणियों को जीवन देने वाले श्री विष्णु भगवान बोले कि नारद, अब मैं ऐसा व्रत कह रहा हूँ जिसे करने से विश्व में सभी स्त्री पुरुषों को पापों को मुक्ति मिलेगी, निर्धनता दूर होगी और मनुष्य सुख संपत्ति के साथ आनंद पूर्वक जीवन यापन करेगा। इस व्रत के करने से उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और प्राणियों के कष्टों को नष्ट करने वाला व्रत है सत्यनारायण भगवान के व्रत। सत्यनारायण भगवान के व्रत पूर्णिमा और संक्रांति के दिन विशेष महत्व है। इसे किसी भी दिन स्वच्छ होकर के सायंकाल सत्यनारायण भगवान का पूजन करना चाहिए और सब परिवार उनका कल्याण होगा और उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और उसके घर में धन धान की कोई भी कमी न रहेगी। कलियुग मनुष्य के मोक्ष के लिए एकमात्र सरल उपाय, उत्तम उपाय है। जिसे प्राणदेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो विष्णु भगवान की जय। चढ़ा दीजिए। फिर हाथ से फूल लीजिए। श्रुतोवाचः, तब सूत जी ने कहा कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आपके सामने उस निर्धन ब्राह्मण की कथा का वर्णन कर रहा हूँ जिस सत्यनारायण भगवान का सबसे पहले व्रत किया। उस व्रत को करने से उस ब्राह्मण की निर्धनता दूर होने के साथ साथ उसके सभी कष्ट दूर हो गए। आप सभी उसकी कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण काशी नगरी में रहता था। वह भिक्षा मांग करके किसी प्रकार अपना जीवन यापन करता था। तो जिस दिन भिक्षा नहीं मिलती तो उस दिन उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता था। उसकी ऐसी दशा को देख करके ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले सत्यनारायण भगवान एक दिन उस ब्राह्मण के समीप एक वृद्ध व्यक्ति के रूप धारण करके पहुंचे और वृद्ध व्यक्ति के रूप में उन्होंने उसका ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप घर घर भिक्षा मांग करके अपने कष्टों के सहते हुए कैसे जीवन यापन कर रहे हो। इस व्यक्ति के इन वचनों को सुन करके ब्राह्मण बोला कि हे मित्र, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ। आय का कोई साधन न होने के कारण मैं भिक्षा मांग करके किसी प्रकार अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। यदि आप मेरे निर्धनता को दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बताएं। निर्धन ब्राह्मण के वचन को सुनकर इस व्यक्ति ने कहा, हे मित्र, सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा को सुनने और प्रसाद को ग्रहण करने से तुम्हारी गरीबी अवश्य दूर होगी। सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारे घर में धन संपत्ति का कोई कमी नहीं होगी। ब्राह्मण को व्रत करने का विधि विधान बता करके इस व्यक्ति के रूप वाले सत्यनारायण भगवान वहां से चले गए और आगे जा करके अंतर ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने व्यक्ति द्वारा बताए गए व्रत को करने का निश्चय किया। उस रात वह सो नहीं सका। वह व्रत के विषय में सोचता रहा और पूरी रात सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता रहा। प्रातः काल उठ करके सत्यनारायण भगवान के व्रत रखने का निश्चय करके वह निर्धन ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिसे लोग आस पास के लोगों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजा की और उन्हें व्रत कथा सुनाई। फिर भी सत्यनारायण भगवान को स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया और कुछ ही दिनों के बाद ब्राह्मण गरीबी से दूर हो गई। उसके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। धनिक हो जाने पर लोग उसका सम्मान करने लगे। सत्यनारायण भगवान के पास निर्धनता दूर हो जाने पर ब्राह्मण हर माह सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगा और सर्वश्रेष्ठ मुनियों की सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा करने से उस निर्धन ब्राह्मण के सभी कष्ट दूर हो गए। उस ब्राह्मण से सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुन करके अन्य व्यक्ति की भी उनका व्रत करते हुए पूजा करने लगे। और अब आपकी व्यक्तियों की कथा सुनाता हूँ जिसके कष्ट के व्रत करने से दूर हो गए हैं, धन संपदा से संपन्न हो गए। ब्राह्मण ने हर माह नियमित रूप से
सत्यनारायण भगवान के व्रत करते हुए जब अगले माह सत्यनारायण भगवान का व्रत किया तो उस व्रत के बहुत से बंधु बांधव और मित्र सम्मिलित हुए। उसी समय जंगल से एक लकड़ी काट करके लाता हुआ एक वृद्ध लकड़हारा वहां आ गुजरा और बहुत तेज से प्यास लगने की वजह से उस ब्राह्मण वृद्ध लकड़हारे ने जल पीने की इच्छा से लकड़ियों को गंधर को जमीन पर रखा और फिर घर के आंगन में पहुंच करके उस ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत के करने से क्या लाभ होता है? कृपा करके मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण लकड़हारे के वचन को सुन करके ब्राह्मण ने कहा, मैं बंधु बांधवों और परिचितों के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा हूँ। यह व्रत करने से सत्यनारायण भगवान कृपा से निधनता दूर होती है और संसार के सारे दुखों से मुक्ति मिल जाती है। सत्यनारायण भगवान कृपा से मेरी निधनता भी दूर हुई और मेरे घर में धन धान्य के भंडार भरे हैं। ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत के विषय में जान करके लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान का प्रसाद लेकर के चला गया। उसने भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर लिया। चलते हुए लकड़हारे ने सोचा कि आज इन लकड़ियों को बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी से मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। ऐसा विचार करने से के कारण उस दिन लकड़ी को बेचने लकड़ियों के पहले अधिक रुपया मिला, जिससे लकड़हारे ने उन रुपयों से केले की फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सबको सवाया।